नमस्कार, आप देख रहे हैं संवाद पोस्ट। मैं हूं कुमार आयुष और कैमरे के पीछे है मेरे साथी सुशांत। इस वक्त हम पटना के कृष्णा घाट पे खड़े हैं और ऐसे वक्त में जब भारत अपनी 77वीं गणतंत्र दिवस को मनाने के लिए तैयार है, हम यहाँ के युवाओं से बात करके देखेंगे कि भारत एक गणतंत्र के तौर पर भारत को एक गणतंत्र के तौर पर वो किस तरह से देखते हैं। भारत के गणतंत्र के बारे में, संविधान के बारे में वो क्या सोचते हैं और भविष्य में भारत को वो कहाँ देखना चाहते हैं। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए, आप कहाँ से हैं और क्या कर रहे हैं फिलहाल। जी, मेरा नाम संजीव कुमार गिरी है और हम सिवान जिला के रहने वाले हैं और अभी हम पटना में एसएससी की तैयारी कर रहे हैं। अब जैसे कि आप देख रहे हैं कि भारत अपना 77वां गणतंत्र दिवस मनाने के लिए तैयार है, मना रहे हैं हम लोग। आपको क्या लगता है कि हमारे निजी जीवन में गणतंत्र दिवस का क्या महत्व है? मतलब गणतंत्र दिवस जो हम मनाते हैं, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, वैल्यू क्या है? देखिए, हम लोग जो गणतंत्र दिवस मनाते हैं, खासकर हम लोग अपने देश के जो संविधान हम लोग का लागू हुआ है, इसको लेकर करते हैं और इसका मतलब अपना देश के प्रति दिखाते हैं कि हम लोग कितना संविधान के द्वारा हम लोग पालन करते हैं लोग। और जो रहा बात गणतंत्र दिवस का, उसके लिए हम लोग का अपने जो भी संविधान है उसके अनुसार चलना चाहिए और इसमें जो संविधान है उसमें और भी काफ़ी चेंज करना चाहिए क्योंकि कुछ त्रुटि रही है अभी इस संविधान में। और हम लोग का खासकर है कि अभी भी मोदी जी का सरकार है, आगे कोई भी सरकार है, लेकिन जो भी गणतंत्र दिवस का ये पालन करते हैं, संविधान का पालन करते हैं, वो इस संविधान का आगे भी मतलब कर्तव्य का पालन करें। जैसे भी संविधान में लिखा है उसका पालन करें हम सभी लोग। बिल्कुल। मतलब आपके कहने का मतलब है कि बदलते समय के साथ संविधान को भी थोड़ा बहुत चेंज करने की जरूरत है। जी। अच्छा, ठीक है। लेकिन संविधान में, हमारे संविधान में क्या है कि कुछ कोर वैल्यू है, जैसे कि इक्वलिटी आ गई, समानता, या क्या कहते हैं, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, मतलब सबको नौकरी में बराबर अधिकार, जाति पाति से ऊपर उठकर, सेक्युलरिज्म हो गया। ये सब कुछ कोर वैल्यूज है। इसके बारे में आप क्या देखना चाहेंगे? मतलब किस तरह से आम भारत के आम नागरिक के लाइफ को किस तरह से ये पॉजिटिवली, अगर कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट है इसका, पॉजिटिव कोई सकारात्मक क्या कहते हैं, मतलब प्रभाव है इसका आम आदमी के लाइफ पे, तो उसको आप किस तरह से देखते हैं? जी, हम तो सबसे पहले सरकार से भी गुजारिश करते हैं क्योंकि सभी बच्चे आते हैं, सब अपने मेहनत से पढ़ाई करते हैं। जो भी आरक्षण है, ये सबको हटा देना चाहिए क्योंकि हम लोग भारत के जैसा जितने भी हैं सब भारतवासी हैं। हम लोग किसी को आरक्षण नहीं चाहिए, सबको इक्वलिटी करना चाहिए। जैसे मान चाइना में जाते हैं लोग तो वहाँ पे कोई भी देश का नहीं, कोई मजहब का नहीं रहता है कि बस वहाँ पे चाइनीज है तो चाइनीज माना जाता है। वैसे ही इंडिया में रहे कि बस इंडियन लोग, किसी को कोई नहीं, जिसमें जितना टैलेंट है अपना टैलेंट दिखाए और टैलेंट के दम पे अपना नौकरी प्राप्त करें। अब देखिए, अब ऐसा आप कह रहे हैं, लेकिन क्या है ना कि चाइना विविधताओं का देश नहीं है। वहाँ पे जितने भी लोग हैं सब मंदारी नहीं बोलते हैं। जितने भी लोग हैं वो सब एक ही धर्म को फॉलो भी करते हैं। ठीक है, अगर उइगुर वगैरह जैसे कुछ एक्सेप्शन को ले लिया जाए, तो उसके अलावा जितने भी लोग हैं सभी एक धर्म को फॉलो करते हैं, या तो एथिस्ट हैं या बुद्धिस्ट हैं। ठीक है, लेकिन इंडिया में हमारे यहाँ क्या है कि अलग अलग भाषाएं हैं। जैसे अब आप जाकर कर्नाटक या तमिलनाडु के लोग कन्नड़ बोलते हैं, तमिल बोलते हैं, हम लोग हिंदी बोलते हैं। ऐसे ही कुछ उड़ीसा के लोग हैं वो उड़िया बोलते हैं। तो ऐसे में क्या है ना कि बहुत सारी अलग अलग पहचान भी है हमारी, जिसको भारत का संविधान जो है वो एक पहचान बनाता है, इंडियन। ठीक है, आपके कोई भी भाषा बोलते हो, कोई भी धर्म फॉलो करते हो, आप इंडियन है। तो ऐसे में लोगों की भी, आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है। सभी लोगों का एक ही आइडेंटिटी होना चाहिए कि वो इंडियन है, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता भी है। लेकिन इसमें क्या है ना कि कई बार हम खुद से, अब जैसे कि कोई जाति का राजपूत है तो वो बोलेगा मैं जाति का राजपूत हूँ, मैं वॉरियर क्लास से हूँ, तो ऐसे में मैं दूसरों से ऊपर हूँ। कोई ब्राह्मण है तो वो बोलेगा कि मैं ब्राह्मण हूँ, मैं प्रीस्ट हूँ, दूसरों से ऊपर हूँ। कोई बोलेगा मैं तमिल हूँ, मैं आर्य, मतलब नॉर्थ इंडियन लोगों से ऊपर हूँ। तो ऐसे में लोगों की भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। ठीक है, कि मतलब किस तरह से आप लोगों को, मतलब किस तरह से आप भारत के संविधान में जो इक्वलिटी की बात करी गई है, जस्टिस की बात करी गई है, फ्रेटर्निटी की, उसको किस तरह से आगे बढ़ाते हैं। तो इसमें आप लोगों के बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या ये लोगों की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है? ना ना, लोगों का कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती क्योंकि सभी देशों को मानना चाहिए क्योंकि हम लोग किसी भी, सबसे पहले तो हम लोग का संविधान है और हमारा देश है, उसके बाद हम लोग का धर्म है। इसलिए हम सभी जितने भी देशवासी हैं, किसी को किसी चीज़ का भेदभाव नहीं रखना चाहिए कि हम राजपूत हैं या कोई छोटे जाति के हैं, तो ऐसे नहीं। ऐसे नहीं कि राजपूत भी हैं तो राजपूत में भी गरीब आदमी है और अमीर आदमी है, तो ऐसे ही सबको इक्वल होकर रहना चाहिए और किसी को किसी भी चीज़ का भेदभाव नहीं करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है आपकी। अच्छा, ये बताइए कि आप भविष्य में भारत को एक गणतंत्र के तौर पर कहाँ, कैसे देखना चाहिए? अगर मान लीजिए आप स्टेक होल्डर है, आप युवा हैं, ठीक है, भारत के पास सबसे बड़ी आबादी है युवाओं की, 600 मिलियन से भी ज्यादा। तो आपको अगर एक बदलाव लाने का मौका मिले, तो आप भारत में ऐसा कौन सा बहुत ही जरूरी बदलाव है जो लाना चाहेंगे? ये सबसे पहले तो भारत में शिक्षा का मतलब प्रयास करने चाहिए, शिक्षा और भी मिले क्योंकि सभी लोग को शिक्षा नहीं मिल सकती है और शिक्षा में काफ़ी ज़्यादा मैंने सरकार की कमी रही है।
तो इसको सरकार सुधार करे। बिल्कुल सही। सबसे पहले आप बताइए अपने बारे में, आप कौन है, कहाँ से हैं और फिलहाल क्या कर रहे हैं पटना में? मेरा नाम गौतम कुमार है। हम खगड़िया डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं और पटना में जनरल कंपटीशन का तैयारी करते हैं। आप? मेरा नाम रोशन कुमार हुआ। हम बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। अच्छा, आपने पढ़ाई क्या करी है और कहाँ से करी? हम 10th तक हरियाणा से पढ़ाई किए हुए हैं और इंटर जो है यहाँ बिहार से किए हुए हैं और कोविड के कारण उसके बाद हम यहीं पर रहने शुरू कर दिए। ग्रेजुएशन तो यहीं से चल रहा है। ग्रेजुएशन कहाँ से किया है? ग्रेजुएशन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। किस विषय में पढ़ाई कर रहे हैं, कौन से कॉलेज से? कॉलेज अभी मेरा ITI चल रहा है इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से और जनरल कंपटीशन का तैयारी। अथी 10th डिस्ट्रिक्ट से किए थे, उसके बाद 12th भी डिस्ट्रिक्ट से, ग्रेजुएशन भी GD कॉलेज बेगूसराय से किए थे। अच्छा, जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम लोग 77वां गणतंत्र दिवस मनाने के लिए तैयार हैं। पटना में तैयारियां चल रही हैं। आपको क्या लगता है गणतंत्र दिवस मनाने का क्या इम्पोर्टेंस है भारत में? देखिए, गणतंत्र दिवस प्रॉपर असल मनाया जाता ही है और मनाना जाना चाहिए ताकि पता चले कि संविधान के बारे में, और उसका उपयोग जो है सबके लिए इक्वल होना चाहिए। कहीं ना कहीं मतभेद हो जाता है गरीब के लिए और अमीर में, कहीं ना कहीं जरूर इस पे ध्यान देना चाहिए। बलात्कार सब में होता है, चाहे रेप होता है, इसमें ध्यान नहीं देती है गवर्नमेंट, इस पर ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल। आप कुछ बताना चाहिए? गणतंत्र दिवस, अच्छा ठीक है, आप ये बताइए कि अगर आप युवा हैं, कल को आप भागीदार, मतलब आप अभी भी भागीदार हैं और कल को हो सकता है कि आप इस देश में की बागडोर संभालें, ठीक है? तो आप ये बताइए कि अगर कोई एक बदलाव लाना होता भारत को एक गणतंत्र के दौर पर भारत में, तो आप क्या बदलाव लाना चाहते हैं? कोई एक सकारात्मक बदलाव, पॉजिटिव बदलाव। सकारात्मक मतलब बदलाव में यही है कि मतलब जातिवाद को ख़त्म करना है। इस सब चीज़ सब इक्वल होना चाहिए। जब संविधान है, डेमोक्रेसी कंट्री है, तो मतलब जातिवाद को ख़त्म करना है। बिल्कुल सही। और पढ़े लिखे लोग को चुनाव में भी मौका देना चाहिए। देखिए, बात यह है ना कि पढ़े लिखे लोगों को चुनाव में मौका मिलता है, ठीक है, ऐसा कोई ये नहीं है। दिक्कत ये है कि उनको वोट नहीं मिलता है। अब आप पटना कुम्हरार में इस बार इससे जन स्वराज पार्टी से पढ़े लिखे एक प्रोफेसर खड़े हुए थे, ठीक है, लेकिन उनको वोट नहीं मिला था। तो इस पर आप कुछ बताना चाहेंगे, मतलब किस तरह से भारत की जनता में, गणतंत्र में किस तरह के बदलाव आने जरूरी है भारत के लोगों के बीच, ताकि गणतंत्र को एक मतलब जो गणतंत्र को एक जमीनी स्तर पर वो बदलाव दिखे जो संविधान में कहा गया है। शिक्षा को हमेशा कहीं ना कहीं बढ़ावा न देना चाहिए। शिक्षा को महत्व देगा तो स्वाभाविक है कि कौन नेता बढ़िया है, कौन खराब है। जातिवाद के कारण सबसे ज़्यादा होता है, ये है वो है, इसकी वजह से पढ़े लिखे बढ़िया, जैसे कौन सा SC वर्मा था, वो हार गए इसकी वजह से। अच्छा, ये बताइए कि भारत, क्या आपको लग रहा है कि भारत तरक्की कर रहा है एक्चुअली एक गणतंत्र के तौर पर? हाँ, फिलहाल तो ठीक, पहले से तो कहीं ना कहीं बेहतर ही स्थिति में है अभी। ऐसा बात नहीं है कि नहीं है, कहीं ना कहीं ठीक ठाक है। कौन सा ऐसा एक क्षेत्र लगता है आपको जिसमें भारत सच में तरक्की कर रहा है? भारत तरक्की तभी टेक्नोलॉजी में भी अपना अभी नैनो चिप बनाया हुआ है, उसमें टेक्नोलॉजी में है, अभी आगे धीरे धीरे बढ़ रहा है। बिल्कुल सही, बहुत बहुत धन्यवाद।